ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप घर में अपनी देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं उनको आप अच्छे से एक जगह पे पूजा स्थल में रखें और सर्वप्रथम आप उसकी विधिवत तरीके से पूजा करें। तो ये देखिए, मैंने भी पूरे विधि विधान से पूरी विधिवत तरीके से जो मूर्तियाँ मुझे विसर्जित करनी थी उनकी सबसे पहले मैंने पूजा की है, पंचोपचार पूजा की है। तो आप देखिए, ये मैंने प्रसाद में बताशा ले लिया है, साथ में फूल, ये शमी की पत्तियाँ ली हैं मैंने गणेश जी के लिए, दक्षिणा और वस्त्र रूपी कलावा और साथ में दिया और रोली, चंदन, सिंदूर, अक्षत, मौली। तो इस तरीके से आप विधिवत तरीके से आप देवी देवताओं की पहली पूजा करें, उसके बाद ही विसर्जन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कभी कभी हमारे पास आसपास ना नदी होती है ना इस तरीके के तालाब होते हैं जहाँ पे हम मूर्तियों का विसर्जन कर सकें। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से घर में विसर्जन कर सकते हैं। तो ये देखिए, पूरा तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए, ये पूजा को मैंने अपनी घर की बालकनी में किया है ताकि अच्छी तरीके से लाइट आ सके और आपको मैं पूरी विधि बता सकूं। तो सर्वप्रथम किसी भी पूजा को करने से पहले आपको दीप जलाना होता है। तो मैंने भी दीप जला लिया है और पूजा की सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। और दीप जलाने के बाद मैं यहाँ पर अगरबत्ती जला रही हूँ। तो आप घर पर इस तरीके से, सरल तरीके से विसर्जन कर सकते हैं मूर्तियों का, और इसमें आपको किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन विसर्जन करने से पहले हमें इस तरीके से विधिवत पूजा करनी होती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जो भी आपकी मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियों का ही विसर्जन हम घर में कर सकते हैं। तो मैंने सारी जो मिट्टी की मूर्तियां थी वो सारी एक जगह यहाँ पर मैंने ले आई हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी माता की और कुबेर भगवान की। और दीप जला के मैं यहाँ अगरबत्ती अब दिखा रही हूँ। धूप, दीप, जो भी आप पूजा कर सकते हैं, अपने जितना पॉसिबल हो आप ज़रूर करें, क्योंकि इन देवी देवताओं की हमने कभी पूजा की थी और विसर्जन करने के समय हमें इसी तरीके से विसर्जन नहीं करना होता है। तो उनकी पहले पूजा करें, उसके बाद ही उनका विसर्जन करें। तो सबसे पहले आप आसन जरूर दें। किसी भी देवी देवता की पूजा में आसन देना अनिवार्य होता है और खुद भी आसन में बैठें, बिना आसन के पूजा कभी नहीं करें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गणेश जी को यहाँ पे शमी पत्र अर्पित किया है। गणेश भगवान को शमी पत्र अत्यंत प्रिय है, तो मैंने यहाँ पर शमी पत्र अर्पित कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास दो गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, दो लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ हैं और दो कुबेर जी की भी हैं। तो मैंने दोनों गणपति जी को यहाँ पर मैंने शमी पत्र अर्पित कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर रोली लगा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ गणेश जी को रोली लगाऊंगी। वैसे भी हर पूजा में सबसे पहले हमें गणेश जी को याद करना होता है, सबसे पहले गणेश भगवान का आह्वान करना होता है। तो सर्वप्रथम मैंने यहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ हैं जो हमारी हैं, उनमें मैंने यहाँ टीका लगा दिया है। और साथ में अब क्योंकि गणेश जी को केसरिया सिंदूर बहुत प्रिय होता है, तो मैंने केसरिया सिंदूर भी लगा दिया है। और यहीं पे मैं अब लक्ष्मी माता को सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। सिंदूर हमें 3 या 5 बार अर्पित करना होता है। कोशिश करें आप 5 बार जरूर अर्पित करें।
तो दोनों मूर्तियों जो मैं लक्ष्मी माता की मूर्तियां हैं, दोनों मूर्तियां मैंने सिंदूर अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से आप 5 बार सिंदूर लेकर के अर्पित करें। और कुबेर भगवान को हमें रोली लगाना है। यहाँ पर मैं वस्त्र रूपी कलावा सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को अर्पित कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी को अर्पित किया, फिर माँ लक्ष्मी को, फिर कुबेर भगवान जी को मैंने अर्पित किया है। तो इस तरीके से आप कलावा को वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित जरूर करें। माँ लक्ष्मी को भी मैंने यहाँ अर्पित कर दिया है, कुबेर भगवान को भी। इस प्रकार से अगर आप विधिवत पूजा कर अपने देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन करेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार का ना दोष तो नहीं लगेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर मैंने पुष्प थे, यहाँ मैंने गेंदा के पुष्प को सारे भगवान पे अर्पित कर दिया है। और साथ में अक्षत, किसी भी पूजा में अक्षत जरूर आप रखें। और यहाँ पर मैंने दक्षिणा रखा था, दक्षिणा भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 मूर्तियों के इधर प्रतिमाओं की विसर्जन कर रही हूँ, तो मैंने दोनों जगह दक्षिणा चढ़ा दिया है। और साथ में प्रसाद में मैंने बताशा यहाँ पर चढ़ाया है। तो 5 बताशे मैंने लेकर के भगवान को यहाँ पे अर्पित किया है प्रसाद के रूप में। बताशे का भोग सभी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो आप बताशा, अगर कुछ ना हो तो बताशा जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो यहाँ पर कोई फल भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर जल भी रख दिया है, प्रसाद के साथ जल मैंने रख दिया है भगवान के लिए। और मैंने भी देखिए ये लाल रंग के वस्त्र पहने हैं। किसी भी प्रकार की पूजा में लाल और पीले रंग का वस्त्र ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं। अभी मैं भगवान से क्षमा याचना मांग रही हूँ। क्षमा याचना जरूर मांग ले कि भगवान अगर हमारे से किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो हमें ज़रूर माफ़ करें और हमारा पूजा ज़रूर स्वीकार करें। इसे हम क्षमा याचना पद्धति भी कहते हैं कि जाने अनजाने में हमारे से किसी न प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं पूजा के दौरान। तो इस प्रकार से अगर आप क्षमा याचना मांग लेंगे तो उन गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। भगवान उसे ज़रूर माफ़ कर देते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर माँ लक्ष्मी गणेश जी को जो हमने दिवाली के समय में जो इत्र और जो हमने माँ लक्ष्मी की पोटली बनाई थी, यहाँ पर हमने सब निकाल लिया है, क्योंकि ये सब विसर्जित नहीं होंगी और रुपए को अगर आप पानी में डालेंगे तो ख़राब हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें थी ये हमने रख लिया है। तो इन पैसों से अगर आप चाहें तो पूजा के अन्य सामग्री भी आप ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। और ये जो लक्ष्मी माता की पोटली है इसे आप अपने पास तिजोरी में रख सकते हैं। तो जो भी दक्षिणा हमने चढ़ाया था पूजा के समय में, दिवाली के समय में, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर हटा लिया है।
मिट्टी की बनी मूर्तियाँ तो विसर्जित हो जाती है, मिट्टी में पानी में घुल जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों को आप अलग से रख लें। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर 1 लोटे जल में रोली डाल दिया है और यहाँ पर मैं सभी देवी देवताओं की स्नान सबसे पहले कराऊंगी। तो स्नान कराने का हमारा यह तात्पर्य ये है कि हम भगवान का विसर्जन का जो विधि है वो स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैं सभी देवी देवताओं की मूर्तियों में रोली मिश्रित जल को अर्पित कर रही हूँ। और अब यहाँ पर आपको गंगा जल लेना है, गंगा जल जरूर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बड़े बड़े से बर्तन में जल रखा है और साथ में पुष्प की पंखुड़ियाँ यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। तो जो एक्स्ट्रा पानी है आप ज़रूर निकाल लें, क्योंकि मूर्तियों का भी अपना एक वेट होता है। अगर हम ज़्यादा पानी रहेगा तो पानी बाहर आ सकता है, तो आप थोड़ा पानी की मात्रा कम कर दें। और अब सर्वप्रथम मैं गणेश जी के प्रणाम कर रही हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। गणेश जी, माँ लक्ष्मी माता और कुबेर भगवान, सबके पैर छू के मैंने यहाँ पर आशीर्वाद ले लिया है। और पूजा में हुई अपनी जो भी गलती हुई हो अनजाने अनजाने में, तो उनकी लिए क्षमा याचना भी कर लिया है। तो ये बहुत ही इमोशनल आप कहेंगे तो ये पल था मेरे लिए। जिस प्रकार से भगवान की विदाई होती है तो हमें दुख होता है, तो मुझे भी उसी तरीके के भाव आ रहे थे। ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों मेरे मन में इस तरीके के भाव आ रहे थे। तो शायद इसे भगवान की ही लीला कहेंगे। हम अपने भगवान से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें जब वो उनकी विदाई करनी होती है, चाहे हम नदियों में करें या घर पर, हमारे अंदर वो भाव अपने आप आ ही जाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक जगह जो हमने गणेश, लक्ष्मी माता और कुबेर भगवान को रखा था, उनकी मूर्ति रखी थी, अब वहाँ यहाँ पर मैंने विसर्जित कर दी है। और मैं आरती भी उतार रही हूँ। आरती आप किसी भी प्रकार की पूजा में ज़रूर करें, आरती से ही पूजा। आरती करने के 10 से 15 मिनट बाद आप सारी मूर्तियों का विसर्जन जो कर चुके हैं उनको 1 से 2 दिन तक पानी में इसी प्रकार से डूबे रहने दीजिए। और 1 से 2 दिन में सारी मिट्टी गल जाएगी, और सारी मिट्टी जब गल जाएंगी तो उस पानी को आप किसी गमले में या किसी शुद्ध पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।